नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार परख हिंदी दैनिक और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जनता दर्शन में सीएम योगी ने 250 लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री गुरुवार सुबह जनता दर्शन में गोरखनाथ मंदिर परिसर में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। उन्होंने करीब 250 लोगों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की हर पीड़ा का निवारण सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। सीएम ने अफसरों को निर्देश दिया कि जन समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाए, इसमें किसी भी तरह की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी खेलेंगे ब्रज की होली। मथुरा से मेरठ नोएडा तक 3 दिन का वेस्ट यूपी दौरा। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 2 दिन में मथुरा से लेकर नोएडा का दौरा प्रस्तावित है। यहां वह सौगातों का पिटारा खोलने वाले हैं। ब्रज की विश्व प्रसिद्ध होली में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ 7 मार्च को मथुरा आएंगे। वहीं 8 मार्च को वह ग्रेटर नोएडा और नोएडा पहुंचेंगे, जहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। 8 मार्च को नोएडा और ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं। मुख्यमंत्री औद्योगिक नगरी के लिए कई सौगात का पिटारा खोलेंगे। कांग्रेस ने किया बोर्ड परीक्षा के दिन रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव न कराए जाने की मांग, सौंपा ज्ञापन। रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडे ने पार्टी नेताओं के साथ जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। मांग किया कि आगामी 7 मार्च को बोर्ड परीक्षा के दिन रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव पर पुनर्विचार कर नई तिथि घोषित किया जाए। डीएम को संबोधित ज्ञापन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडे ने कहा कि आगामी 7 मार्च को बोर्ड परीक्षा के दिन रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव राज के इंटर कॉलेज के मल्टीपर्पज सभागार में होना है। इसी दिन प्रातः 8:30 बजे से 11:45 तक कक्षा 10 और कक्षा 12 का बोर्ड परीक्षा होना निश्चित है। डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग को साहित्य वाचस्पति सम्मान। देश के वरिष्ठ कवि डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग के साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें साहित्य वाचस्पति पुरस्कार से अलंकृत किया गया। दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के क्रम में हिंदी एकेडमी और समग्र चेतना दिल्ली की ओर से वरिष्ठ कवि डॉक्टर विजय किशोर मानव और डॉक्टर राधेश्याम बंधु ने अंगवस्त्र और प्रमाण पत्र देकर डॉक्टर जगमग को सम्मानित किया। पिछले 5 दशक से साहित्य के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय और चाशनी से लेकर किसी की दिवाली, किसी का दिवाला, विलाप खंड, काव्य, हम तो केवल आदमी है, सच का दस्तावेज, खुशियों की गौरैया, बाल सुमन, बाल स्वर आदि कृतियों के रचयिता डॉक्टर जगमग कृत चाशनी का अब तक 6 संस्करण प्रकाशित हो चुका है। सशस्त्र सीमा बल द्वारा 2 अजगर और 2 नग दोमुहा सांप के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। 43वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के सीमा चौकी बजहा की गश्ती पार्टी द्वारा सीमा के नजदीक गौरा बाजार के पास तस्करी के लिए भारत से नेपाल ले जा रहे 2 नग अजगर और 2 नग दोमुहा सांप के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। दुर्लभ प्रजाति के सांपों की तस्करी होने वाली है। सूचना प्राप्त होते ही सीमा चौकी बजहा से गश्ती दल चिन्हित स्थान के लिए रवाना हुए और गौरा बाजार के पास कुछ समय पश्चात देखा कि 2 व्यक्ति सर पर चादर में लपेटकर कुछ सामान रखकर जा रहे हैं। गश्ती दल द्वारा उनको रोककर चादर में रखे सामान को चेक किया गया तो उसके अंदर से 4 नग सांप को रखने की टोकरी बरामद हुआ। आगामी त्योहारों को लेकर अधिकारियों ने शांति व कानून व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी बस्ती रविश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अभिनंदन द्वारा अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान, अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर थाना अध्यक्ष पुरानी बस्ती चौकी दक्षिण दरवाजा व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण के साथ थाना पुरानी बस्ती अंतर्गत दक्षिण दरवाजा मंगल बाजार होते हुए करुआ बाबा तक मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पैदल गश्त कर आगामी त्योहारों को लेकर शांति व कानून व्यवस्था का जायजा लिया। इस अवसर पर ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। डीआईजी ने जन समस्या सुना। बस्ती परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक दिनेश कुमार पी ने बुधवार को परिक्षेत्रीय कार्यालय में जन समस्या सुनकर उसके निस्तारण के लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि जन समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। पुलिस का प्रयास रहे कि थाने पर पहुंचने वाले पीड़ितों को एक ही बार में न्याय मिल जाए, जिससे पीड़ितों को बार बार दौड़ना न पड़े। जिलाधिकारी ने सड़क का किया निरीक्षण। सिद्धार्थनगर
गिड़ई बेलोहा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा सड़क को खुदवा कर देखा गया, एस्टीमेट एवं एमबी का मिलान किया गया। सड़क की पटरी नहीं बनी थी, जिलाधिकारी ने पटरी बनवाने का निर्देश दिया। डीएम की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई आयोजित। संत कबीरनगर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक एनआईसी कक्ष में आयोजित हुई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि एनएचएआई मार्ग के किनारों पर झाड़ियों एवं नालों की नियमित साफ सफाई की जाती रहे। बैठक में उन्होंने एनएचएआई मार्ग पर किसी भी दुर्घटना आदि से निपटने के लिए क्रेन व एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विगत बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन पर संबंधित अधिकारी से जानकारी लिया। ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख वंदना सिंह की अध्यक्षता में की गई। सिद्धार्थनगर के बड़पुर ब्लॉक क्षेत्र पंचायत की बैठक ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख वंदना सिंह की अध्यक्षता में की गई। क्षेत्र पंचायत की बैठक में किए गए विकास कार्यों को सबको बताया गया, जिसमें आवास योजना, पेयजल योजना, सड़क निर्माण योजना, पेंशन योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। पिछली कार्य योजना पढ़कर सुनाई गई और आने वाले समय में विकास क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। नगर को देश का मॉडल नगर पंचायत बनाने का प्रयास जारी रहेगा। बस्ती में नगर पंचायत नगर बोर्ड की बैठक में अध्यक्ष नीलम सिंह राणा ने कहा कि नगर को देश का मॉडल नगर पंचायत बनाने का प्रयास जारी रहेगा। जनसेवा और विकास की निरंतरता के लिए सदन कटिबद्ध है। अध्यक्ष श्रीमती राणा ने क्षेत्र विधायक दूध राम का स्वागत करते हुए नवसृजित नगर पंचायत के चतुर्दिक विकास में सहयोग का अनुरोध किया। विधायक श्री दूध राम ने उत्तर प्रदेश शासन और जिला स्तरीय अधिकारियों से नगर के विकास में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। तमिलनाडु में भाषा को लेकर हंगामा जारी है और अब महाराष्ट्र में भी भाषा को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भैयाजी जोशी के एक बयान से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। हाल ही में संघ के नेता भैयाजी जोशी ने अपने एक बयान में कहा था कि जो लोग मुंबई आते हैं उन्हें मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। भैयाजी जोशी के इस बयान पर शिवसेना यूबीटी ने तीखा हमला बोला है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने शमी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, अनिवार्य कर्तव्यों में से एक है रोजा। अगर कोई स्वस्थ पुरुष या महिला रोजा नहीं रखता है तो वह बड़ा अपराधी है। उन्हें खुदा को जवाब देना होगा। भारत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा संबंधी उल्लंघन की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम चरमपंथियों के एक छोटे समूह की उकसावे की गतिविधियों की निंदा करते हैं। हम कुछ तत्वों द्वारा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए जाने की निंदा करते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि मेजबान सरकार ऐसे मामलों में अपने कूटनीतिक दायित्वों का निर्वहन करेगी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, हम शुरू से ही इसकी मांग कर रहे थे। उन्हें निलंबित करने में बीजेपी को 2 दिन लग गए। यह बीजेपी की बी टीम है। जो कोई भी औरंगजेब की प्रशंसा करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं और जो मराठी महाराष्ट्र और देश के खिलाफ है उनके खिलाफ भी यह कार्रवाई की जानी चाहिए। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2024 में भारत और अमेरिका के बीच $129 बिलियन से अधिक का व्यापार हुआ। यह व्यापार भारत के पक्ष में झुका हुआ है। भारत अमेरिका को आभूषण, इलेक्ट्रिकल वस्तुएं, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, खनिज तेल, खाद्य उत्पाद, फल सब्जी निर्यात करता है। वहीं भारत अमेरिका का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दिल्ली प्रदेश के सभी बड़े नेता एक बार फिर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर जुटे और हार के कारणों पर मंथन किया। इसमें पार्टी की रणनीतिक चूक के साथ साथ मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गई। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के साथ अन्य वरिष्ठ नेताओं की इस बैठक में नेताओं ने माना कि जनता कांग्रेस को एक बार फिर अवसर देने के मूड में थी, लेकिन पार्टी की रणनीतिक चूक के कारण उसे जनता का यह साथ नहीं मिल पाया।
उत्तरकाशी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी कहते हैं, उत्तराखंड सरकार की 12 मासी दृष्टि लोगों को एक दिव्य भावना से जुड़ने का अवसर देगी। नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, इससे उत्तराखंड के लोगों और युवाओं को बड़ा फायदा होगा। हमारी डबल इंजन सरकार उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है। राज्य में 4 धाम, ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का पिछले 10 वर्षों में तेजी से विस्तार हुआ है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एमएलसी चुनावों में तेलंगाना भाजपा को इस तरह के अभूतपूर्व समर्थन के लिए मैं तेलंगाना के लोगों को धन्यवाद देता हूं। हमारे नवनिर्वाचित उम्मीदवारों को बधाई। उन्होंने आंध्र प्रदेश में स्नातक एमएलसी चुनावों में एनडीए उम्मीदवारों की जीत की भी सराहना की। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर कयासों का दौर शुरू हो चुका है। वजह है अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक धनंजय मुंडे का मंत्री पद से इस्तीफा। राज्य की महायुति सरकार के मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि धनंजय ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए विचार परक हिंदी दैनिक के साथ।